मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा हुई थी और इस वक्त मैंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके करने का शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब रात अंधेरी हो और तन्हाई मुयस्सर हो तो शैतान हैवी हो जाता है। इस पल मुझ पर भी शैतान हैवी हो गया और इस रात मैंने पहली दफ़ा खाला की तन्हाई का फ़ायदा उठाकर इसके भरे से मेरी खाला उम्र में मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी। इसकी शादी के 2 महीने बाद ही इनके शौहर दुबई चले गए और तब से वो अपने घर में तन्हा थी। छोटे छोटे मसलों के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती और जैसे ही अम्मी को फ़ोन करती मैं मौका गनीमत समझकर दौरा चला आता, क्योंकि मुझे अपनी माँ की नसीहत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से फ़रार होता। अब भी मैं कॉलेज से लौटा तो खाला घर आई हुई थी। इनका चेहरा बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ तो खाला कहने लगी आज सुबह से घर की बत्ती नहीं है, बिजली का बिल वक्त पर अदा नहीं हो सका इसलिए बत्ती कट गई। इनकी आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। मैंने खाला से पूछा बिल क्यों नहीं भरा? वो कहने लगी तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे खाले दुबई में रहते हैं, मैं यहाँ अकेली क्या क्या संभालूंगी, पता नहीं बिजली का बिल कहाँ रख कर भूल गई, भरना भी वो याद नहीं रहा इसलिए बत्ती ही कट गई। खाला की बात मैंने इन्हें तसल्ली दी और कहा मेरे साथ चले, मैं दोबारा बिल निकलवाता हूँ फिर हम बिल भर देंगे तो बत्ती भी आ जाएगी। ये सुनकर खाला खुश हो गई और मैं भूखा प्यासा ही खाला के साथ निकल पड़ा। मैंने डुप्लीकेट बिल निकलवा कर भर दिया और फिर वापसी पर खाला मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा फैल रहा था और बत्ती अभी तक नहीं आई थी। हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन से मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नज़र खाला पर पड़ी तो फ़ौरन ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने कहा खाला आप बेडरूम में जाकर बैठ जाए, मैं देखता हूँ वक्ती तौर पर लाइट के लिए कोई इंतज़ाम करता हूँ। खाला कहने लगी मुझे अंधेरे से डर लगता है इसलिए तो तुम्हें भी साथ लेकर आई हूँ। ये कहते हुए मैंने बड़े प्यार से खाला के कंधे पर हाथ रखा और कहा आपका भांजा जवान है, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप घर में तन्हा नहीं हैं, तन्हा थोड़ी है। मैंने खाला का हाथ पकड़ा और इन्हें बिस्तर पर ले जाकर बैठाया और इनसे कहा बस कुछ ही देर में मैं आता हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही कमरे से निकला खाला ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले लग गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। मैंने इन्हें समझाया कि आप परेशान ना हो, मैं लाइट के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ। मेरी बात पर खाला को तसल्ली तो हो गई। मैं इनके कमरे से निकला और सोचने लगा कि कि इस तरह तन्हाई का फ़ायदा उठाऊँ कि किसी को इल्म भी ना हो सके और मेरा काम भी हो जाए। खाला तो मुझे अपना भांजा समझकर मुझ पर आंखें बंद करके एतबार करती हैं, लेकिन अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई ना कोई खेल खेलना पड़ेगा। और फिर कुछ सोच समझ कर मैंने खाला को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी इसलिए खाला ने वह दूध का गिलास पी लिया और मुझसे बातें करने लगी। खाला बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इन्हें लगता था कि खालू ने दुबई में कोई दूसरी शादी कर ली है। वो जब से गए थे खाला को ना ही खुद से फ़ोन करते थे और ना ही वापस आने की कोई बात करते थे। खालू की बात करते करते वो रो पड़ी। मैंने जल्दी से इन्हें सीने से लगाया और समझाने लगा इन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खालू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खाला मेरे सीने से लग के फूट फूट कर रोने लगी और मुझे इस वक्त इसका इंतज़ार था जब खाला गहरी नींद सो जाती ताकि मैं अपना मकसद पूरा हासिल कर सकता। और फिर कुछ ही देर बाद खाला को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वो गुलाबी रंग के सूट में सोती हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। इनको देखकर वाकई मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं जल्दी से जल्दी अपना मकसद हासिल करना चाहता। फिर मैंने खाला की तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाया और सारी रात खाला के घर पर ही गुजार दी। वो दवाई के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रही थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लिया था। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी खाला के बिस्तर पर ही लेटकर सो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि खाला उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि वो कहीं खाला को मेरा सच ना पता चल गया हो, वो ये न जान गई हो कि मैं रात को क्या कर बैठा हूँ। खाला कहने लगी आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। मैंने मुँह बसोर कर कहा अम्मी का काम ही क्या है, फजूल सी बातों पर परेशान होती रहती हैं, मैं कौन सा किसी गैर के घर में हूँ, आप तो मेरी खाला हैं। ये कहकर मैंने खाला को बाजू से पकड़ा और अपने बराबर में बैठा दिया। खाला कहने लगी ज़्यादा लाड करने की ज़रूरत नहीं, रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे, ये अच्छी बात नहीं है, घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। खाला की बात सुनकर मैं कुछ ठीक सा हुआ।
था। शुक्र है इन्हें रात वाली बात का अंदाज़ा नहीं हो सका था। मैं इन्हें नज़रअंदाज करता उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापस घर के लिए निकल पड़ा। अम्मी सेहन में बैठी कहने लगी, तुम कल गए आज लौटे हो। मैंने अम्मी को बताया कि खाला के लिए अंधेरे घर की वजह से डर रही थी, बस इसलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त इनकी बत्ती आ गई है, अब परेशानी नहीं होगी। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी खाला की छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है। इसे तो लगता है इसके शोहर ने दूसरी शादी रचा ली है। पता नहीं कब इसकी ये वहम की आदत ख़त्म होगी। इसका शोहर वहाँ मेहनत मजदूरी करता है और वो ये चाहती है कि वो हर वक्त इसके साथ फ़ोन पर बात करता रहे। अम्मी को खाला के रवैये से बहुत शिकायत थी और मैं अम्मी की बात पर सिर्फ सर हिलाने का काम कर रहा था। यूं ही 2 दिन गुजर गए और मेरा दोबारा खाला की तरफ चक्कर नहीं लगा। मेरा दिल इस बात के लिए बहुत ही बेताब था कि किसी तरह मेरा खाला के घर चक्कर लग जाए। और फिर 2 दिन बाद जब शाम को दोस्तों के पास से घर लौटा तो मैंने देखा कि अम्मी बिरयानी तैयार कर रही थी। मैंने जानबूझकर अम्मी के सामने कह दिया कि खाला को बिरयानी कितनी पसंद है। इनका घर करीब होता तो मैं फ़ौरन ही दे आता। अम्मी को छोटी खाला से लाख शिकायत सही, मगर वो इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। ये बात सुनते ही इन्हें भी ख्याल आ गया कि खाला तो बिरयानी की दीवानी है। अम्मी फ़ौरन कहने लगी, खाला का घर कौन सा इतनी दूर है, बाइक पर जाएगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जाकर दे आ। मैं तो मौके के इंतज़ार में था। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, आप बांध दें, मैं पहुंचा देता हूँ। और अम्मी ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो पंजे ही खुल गई थी। मैं बिरयानी का डब्बा लिए खाला के घर पहुंचा तो खाला बिरयानी देकर खुश हो गई। मुझसे भी खाने का पूछा तो मैं भी झट से इनके साथ ही बैठ गया और फिर मैंने खाना खाया और मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था। और फिर चाय पीते पीते हमने लूडो की बाजी जमा ली। मैंने घर फ़ोन करके अम्मी से कह दिया कि खाला ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया है, जबकि खाला ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने खाला से कहा, आप इतनी कमज़ोर हो रही हैं, जिससे दूध क्यों नहीं पीती हैं। खाला कहने लगी कि रोज़ रोज़ दूध लाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा, खाला आप मुझे कह देती, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और इसमें नींद की दवा डालकर खाला को दे दी। खाला ने मुझे बहुत मोहब्बत से मुझे देखा और चाहे तो खाला यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, अभी भी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले तो मैं सोचती थी तुम्हारे खालों के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। खाला की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया था। खाला को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियों के पीछे क्या मकसद पोशीदा है। खाला ने दूध पिया, कुछ देर तक लूडो खेलती रही और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गई। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया। मैंने फिर सारी रात मौके का फ़ायदा उठाया और सुबह थका कर सोने के लिए लेटा तो मुझे खाला की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और खाला से दूर सोफे पर सो गया ताकि इन्हें किसी बात पर कोई शक ना हो। अगले दिन मैं भी सुबह देर से सोकर उठा था। खाला मेरी साथ ही उठ गई। कहने लगी, तुम रात यहीं रह गए थे, मैं तुम्हारी अम्मी परेशान होगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने अम्मी को फ़ोन करके बताया था कि इन्हें कोई परेशानी नहीं, बल्कि वो तो पुरसकून है कि आपको किसी का साथ मिल गया, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती रहती हैं कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती हैं। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया। अम्मी मुझसे कहने लगी कि अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दो, खाला के नौकर बनकर ना रह जाओ, तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। मैंने अम्मी से कहा, खुदा का खौफ करे, कैसी बातें करती हैं, वो आपकी बहन है, बेचारी अकेले में बहुत परेशान होती है, अगर हम इनके कुछ काम आ जाएं तो क्या बुरा है। मैंने तो सोचा मैं हर रात खाला के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। आस पड़ोस वालों ने बताया है कि आजकल इनके इलाके में डकैत घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर तो अम्मी और भी परेशान होगी। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज़ रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे अब्बा सख्त नाराज़ होते हैं। मैंने अम्मी से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आऊँगा, खाला के घर से ही कॉलेज जाया करूँगा, लेकिन पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। मैंने खाला के दिल में भी ये बात डाल दी कि इनके मोहल्ले में आजकल चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। मैंने इन्हें 2 मिनट चोरी के किस्से सुनाने डाले, जिसे सुनकर खाला और भी खौफजदा हो गई। मैं हर रात दूध लेकर खाला के घर पहुँच जाता, इन्हें खुद दूध में नींद की दवा डालकर देता और फिर खाला के सोते ही मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर देता। बहुत आसानी से मैंने खाला को बेवकूफ़ बना दिया था। वो हर रात अब मुझे अपने घर पर खुद ही रुकने का कह देती थी और अब अम्मी को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैंने कॉलेज पाबंदी से जाना शुरू कर दिया था। अगरचे ये मेरे लिए मुश्किल था कि हर रात की इतनी मेहनत के बाद सुबह जल्दी उठना, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सब मैनेज कर रहा था। और फिर एक दिन न जाने कैसे खाला को मुझ पर शक हो गया। रात दूध लेकर इनके कमरे में पहुंचा तो मुझसे कहने लगी,
मुझे आजकल कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं रोज़ रात को बहुत गहरी नींद सोती हूँ, एक बार भी मेरी आँख नहीं खुलती, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और फिर आज सुबह की सफाई के वक्त जब मैं कूड़ेदान का कचरा फेंकने के लिए गई तो मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरे घर के कूड़े में भला ऐसी चीज़ का क्या काम? खाला की बात पर मेरे वजूद से पसीना फूट गया। मैं समझ गया था कि खाला ने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने का नाटक करने लगा और खाला से पूछा कि क्या हो गया है खाला, ऐसी भी क्या चीज़ मिल गई है जो आप परेशान हो रही हैं? मैं जानता था कि वो खुलकर मुझे कुछ भी नहीं कह सकेंगी, इसलिए मैंने इनके सामने बिल्कुल अनजान होने का ड्रामा कर दिया। पहले तो खाला ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया जैसे कोई ख़ास बात ना हो। मैंने एक दफ़ा फिर पूछा कि क्या बात है खाला, क्या मिला है आपको? लेकिन वो कहने लगी, छोड़ो तुम्हारे मतलब की बात नहीं, अभी तुम बच्चे हो। ये कहकर खाला ने दूध का गिलास ख़त्म कर लिया और फिर मुझसे बातें करने लगी और मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। खाला मुझे बच्चा समझ रही थी, जबकि मैं तो हर रात खाला की नींद का फ़ायदा उठाकर खेल रहा था जिससे कोई भी वाकिफ़ नहीं था। थोड़ी देर बाद खाला दोबारा से सो गई, मैं फिर से अपने अमल में मसरूफ़ हो गया। मुझे सब कुछ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। खाला तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था और ना ही कभी इन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि मैं इन्हें दूध में नींद की दवा डालकर दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वो कहने लगी, शाम को पड़ोसन आई थी, मुझे तो इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। खाला की बात पर मैं चौंक गया और कहा, कौन सी पड़ोसन आई थी और क्या कह रही थी? खाला कहने लगी, पड़ोसन कह रही थी कि इसने रात को खिड़की से हमारे घर में कुछ अजीब व गरीब मंजर देखा है। कि दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली किस्त आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।